नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका यश कोचिंग सेंटर पे। श्रेष्ठा योजना 2026 के अंतर्गत जितने बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं सामान्य ज्ञान जीके से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि नोट्स ज़रूर तैयार करते चलिए। ठीक है, यहाँ पर जितने आंदोलन कौन से डेट में हुए हैं और नारा, ठीक है, किसने दिया, कौन सा नारा किसने दिया, ये चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांस है कि पूछा जा सकता है। इसलिए इसी क्रम में मैं ऐसे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को याद होता भी चले, समझ में भी आए। ठीक है, जिससे जो चीज़ें समझी हुई चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी दिन तक याद रहती हैं। ठीक है, और जो रटी हुई चीज़ें रहती है वो बस कुछ ही समय के लिए होती है। तो इसी क्रम में मैं ऐसे क्वेश्चनों को लिया हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। ठीक है, चाहे आप प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण 1905 में बंगाल का विभाजन था। ठीक है, इस आंदोलन को औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर भरोसा करके ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना था। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत किस घटना से हुई थी? बंगाल विभाजन की वजह से। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन प्रदान करने के लिए अहिंसक तरीकों से मनाना था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है 1920। तो आप लोग ज़रूर लिखते चलिएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, चले यहाँ पर हमने नीचे भी लिख रखा है बहुत शॉर्ट में। ठीक है, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, ठीक है, वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत वापस करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन जो था वो अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को। ठीक है, अगला है, कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक मार्च से हुई थी, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा दांडी मार्च शुरू की थी, जिसमें ब्रिटिश नमक कर का विरोध किया गया था। ठीक है, इसमें दांडी नमक मार्च में। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है कि कह रहे कि दांडी नमक मार्च कितने दिनों का था। ठीक है, तो दांडी नमक मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी और कब ख़त्म हुआ था बच्चों? 6 अप्रैल को। ठीक है, तो ये 24 दिन हो जाता है। दांडी नमक मार्च कितने दिनों का था? तो 24 दिनों का था। ठीक है,
12 मार्च तो 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, और इस दौरान जो है महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने 241 मील अर्थात लगभग 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो लिख लीजिएगा 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था जो कि इस प्रकार से आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी पूछने के चांस रहता है। ठीक है, देखिए मैंने इसके आंसर में भी लिख रखा है कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न यही था कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। ठीक है, तो किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ठीक है, किसका? भारत छोड़ो, इसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि रॉलेट एक्ट का विरोध किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया। ठीक है, इसका आप लोग लिख लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया था। तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, 19 मार्च 1919 को। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना और सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक कैद करने का अधिकार था। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट में, और रॉलेट एक्ट को उस समय काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, ये भारतीय लोग काला कानून भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखो लिख रखा है। ठीक है, तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ जो कि 4 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। वही हमने पहले भी बताया, इसका उद्देश्य प्रशासन के साथ सहयोग करने से इनकार करके सरकार के कामकाज को रोकना था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने अमृतसर पंजाब में, ठीक है, जलियांवाला बाग में निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर गोलीबारी कर दी थी। ठीक है, कब? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए ये ऐसे डेट में भी पूछा जा सकता है और सन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखें। अगला, खेड़ा सत्याग्रह 1918 किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में, जैसा कि मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में खेड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक प्रमुख सत्याग्रह था। ठीक है, चले